हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफा 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक कीमतों में इजाफा ओगरा की तजवीज़ पर किया गया। 57% प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले सारिफिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सारिफिन के लिए 400 फिक्स चार्जेस मुकर्रर। एलामी में कहा गया, गैस के शोबे में गर्ची कर्जा $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका। कीमतों में इजाफा ना करते तो गर्ची कर्जा 400 अरब रुपए मजीद बढ़ जाता। अवाम फट पड़े। छोटी फैमिली पे कमाने वाला बंदा भी जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, वो बिजली ही नहीं पूरी कर पा रहा, तो अगर ये गैस भी बढ़ा दी जाएगी तो वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा। ये जो आरजी हुकूमत बैठी हुई है ना, इनका तो काम ही नहीं है, ना रेटों में कुछ बात कर सकती है, ना रेटों को ऊपर नीचे कर सकती है। गैस के बिलों में इजाफा ये किसी सूरत हमें मंजूर नहीं है, इसे फिलफौर मुस्तरद करते हैं। गैस की कीमतों में इजाफा किया गया तो उस सूरत में आवाम सड़कों पे होगी। गैर कानूनी तारकीन के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन आज आखिरी दिन। कल से कानून हरकत में आएगा। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। 92,000 से ज्यादा अफगान तारकीन रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए रीपैट्रियट एक्ट की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलंगी ने कहा, कोई इदारा या फर्द इस मामले में इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करेगा। सारा अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बोगटी ने कहा, ये एक्ट किसी मखसूस ग्रुप के खिलाफ नहीं। 1 नवंबर से 1 डॉक्यूमेंट रिजीम लागू कर दी जाएगी। वीज़ा लेकर आएँ और पाकिस्तान में रहें। 2 नवंबर से लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का ऑर्डर जारी। मामूली जराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। संगीन जराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी। पंजाब काबीना का भी खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवाया। इंजमामुल हक पर प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम। इंजमामुल हक ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं उन पर सवालात उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। उनका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इंजमामुल हक का मामला। पीसीबी ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी टीम सिलेक्शन में किसी बेकायदगी और मुफादात के टकराव का जायजा लेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर और आलिया रशीद शामिल। लीगर और ऑडिट टीम्स का एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक की कदर करते हैं। जब चाहें मुलाकात कर लें। वो दफ्तर में नहीं थे, मुलाकात कैसे होती। 3 साला कॉन्ट्रैक्ट नेक नियति से दिया, खिलाड़ियों ने दस्तखत नहीं किए। इंतखाबात की तारीख देना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से बातचीत। कहा कि उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताख़ीर हो चुकी थी। आर्टिकल 254 कहता है, कोई काम ताख़ीर से होने पर गैर आइनी नहीं हो जाता। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। तासुब से बालातर होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर शफाफ और मुनसिफाना होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा का पंजाब हुकूमत के साथ आला सतह का इजलास। निगरान वज़ीर आला, वज़रा और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स की शिरकत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान फोकल पर्सन तैनात होगा।
दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भर्तियों से रोक दिया। नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं किसी से इत्तेहाद के मुतालिक फैसला नवाज शरीफ करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको मौका मिलेगा। खुर्शीद शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी वजाहत कर चुकी। तहरीक इंसाफ का भी सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं। डील का इल्जाम लगाने वाले मीनार पाकिस्तान जैसा जलसा करके दिखाएं। अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का इजलास। खानेवाल के कामयाब जलसे पर इजहार इत्मीनान किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात IPP पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं 3 नवंबर को हाफिजाबाद में इज्तिमा, 26 नवंबर को कामुकी में कन्वेंशन होगा। IPP 3 दिसंबर को कसूर, 17 दिसंबर को लिया में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील आबाई इलाके तलम्बा में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा की इमामत मौलाना तारिक जमील ने खुद की। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मौलाना तारिक जमील का जनाजे के शुरका से खिताब। कहा कि उनका बेटा बीमारी की वजह से परेशान रहता था, अक्सर कहता था वो अल्लाह से मिलेगा। जवान बेटे की मौत बड़ा सदमा है। उनका बेटा बहुत नेक और बहुत प्यारा था, अल्लाह की रजा पर राजी हैं। आका हसन अस्करी चल बसे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर हसन अस्करी फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे। आका हसन अस्करी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। हसन अस्करी की वफात पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। 27 साल से तलाक देने की कोशिश फिर नाकाम। 89 साला भारतीय शहरी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। निर्मल ने अपनी 82 साला अहलिया को तलाक देने की दरखास्त दायर की थी। दोनों में 40 बरस पहले ही अलहदगी हो चुकी है। और लियोनेल मेसी ने तारीख रकम कर दी। साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड ले उड़े। मेसी ने बिलियन DR अवार्ड 8वीं बार अपने नाम किया। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप भी जीता था।